चंदनपुर नाम के गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम राजू और छोटे भाई का नाम सोनू था। वो अपने पिताजी के साथ रहा करते थे। उनके पिताजी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण वो अपाहिज हो जाते हैं और वो काम नहीं कर सकते। इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी बड़े भाई पे आ जाती है। बड़े भाई का स्वभाव बहुत लालची किस्म का होता है और उसके विपरीत छोटा भाई बहुत शांत स्वभाव का और सबकी मदद करने वाला होता है। एक दिन बड़ा भाई जायदाद की लालच में अपने छोटे भाई से जान के लड़ पड़ता है। बड़े भैया, आप ऐसे मत कहिए, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा, उल्टा आपकी मदद कर दिया करूंगा। नहीं, मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकता। तुम अपना खर्चा खुद उठाओ, खुद काम करो, तुम्हें तभी पता लगेगा कैसे कमाया जाता है। इसलिए तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, तुम्हें अपना अलग रहना पड़ेगा। तभी उसके पिताजी बोलते हैं, रवि बेटा, ये तू ठीक नहीं कर रहा है। सोनू तेरा छोटा भाई है, बेटा उसे घर से बाहर मत निकाल। नहीं पिताजी, मैंने अब अपना फैसला पक्का कर लिया है। मैं अब इसके ऊपर और कोई भी खर्चा नहीं कर सकता। इसका खर्चा इसे खुद उठाना पड़ेगा। पिताजी आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रख लूंगा और आपसे कभी कभी मिलने आ जाया करूंगा। सोनू घर छोड़ के चला जाता है। वो जंगल के रास्ते से शहर जा रहा होता है। वो जंगल बहुत घना और डरावना होता है। सोनू बहुत थक जाता है और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट जाता है। जैसे ही सोनू एक पेड़ के नीचे लेटा, उसकी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद जब वो उठा, उसके हाथ बंधे हुए थे और उसके सामने एक बहुत डरावना सा भूत खड़ा हुआ था। अरे अरे, मेरे हाथ क्यों बंधे हुए हैं? तुम कौन हो? मेरे हाथ खोलो। हा 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 हा। पहले तू ये बता, तू कौन है और यहाँ पे क्या करने आया है? मेरा नाम सोनू है। मेरे भाई ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और मैं अब काम की तलाश में शहर जा रहा हूँ। ए लड़के, क्या तू मेरे लिए काम करेगा? जब से मैं मरा हूँ तब से मैंने अपना पसंदीदा आहार तरबूज नहीं खाया है। अगर तुम मुझे तरबूज खिलाओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अगर ऐसी बात है तो मैं आपको तरबूज जरूर ला के दूंगा। अगर आप मुझे इनाम नहीं भी देते तब भी मैं आपकी खुशी के लिए आपको तरबूज ला के दूंगा। सोनू आगे बढ़ा और पास की तरबूज की दुकान में गया। भैया, मुझे एक तरबूज चाहिए। 30 रुपए का एक तरबूज है भाई। 30 रुपए? इतने तो मेरे पास नहीं है भैया। पर भैया, मैं आपके सर की मालिश कर सकता हूँ और मैं दावा कर सकता हूँ आपके सर की ऐसी मालिश कभी किसी ने नहीं की होगी। आप बस मुझे एक मौका तो दीजिए। चलो देखते हैं, अगर तुमने अच्छी मालिश की तो तुम तरबूज लेके जा सकते हो। मैं तुम्हें एक के बदले 2 तरबूज दूंगा। सोनू ने दुकान के मालिक की बहुत अच्छी तरह मालिश की और 2 तरबूज लेकर जंगल की तरफ वापस लौट आया। अरे वाह, तुम तो सच में तरबूज ले आए। लाओ, ये तरबूज मुझे दो। भूत ने झटपट से एक तरबूज खा लिया। सोनू, मैं बहुत खुश हुआ। मैं तुम्हें इसके बदले में इनाम दूंगा। सोनू के पास जो दूसरा तरबूज था, भूत ने उस तरबूज को अपने जादू से सोने का तरबूज बना दिया। सोनू उस सोने का तरबूज पाकर बहुत खुश हुआ और उस तरबूज को लेकर सीधा वो अपने पिताजी के पास आ गया। सोनू जब वो सब बातें अपने पिताजी को बता रहा था तो वो सब बातें उसके बड़े भाई ने भी सुन ली। अच्छा, तो ये बात है। रात को रवि भी उस जंगल में चला गया और जाके एक पेड़ के नीचे लेट गया। थोड़ी देर बाद वो भूत वहीं पे आ गया। हे लड़के, तुम कौन हो? यहाँ पे क्या कर रहे हो? जी मैं रवि हूँ, मैं सोनू का बड़ा भाई हूँ। मेरे को पता लगा है आपको तरबूज बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपके लिए तरबूज लेके आया हूँ। हे लालची लड़के, देख तू सोनू का भाई है, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो तुझे अभी के अभी मौत के घाट उतार देता। चल जल्दी से जल्दी भाग जा यहाँ से। रवि को अपनी गलती का पछतावा हो जाता है और वो अपने लालच के कारण बहुत शर्मिंदा महसूस करता है।